हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9 जून को जो आपका पेपर हुआ है जून 2026 में। 9 जून को जो आपका पेपर हुआ है 9 जून को डीईसी 1 का, इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, डिटेल के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास लेंगे। आज हम थोड़ा ऑप्शंस बता दे रहे हैं क्या सही है हमारे अकॉर्डिंग, हालांकि वही सही है, फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 100 क्वेश्चन थे बेटा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको 35 नंबर लाना है 100 में से, तो आप पास हो जाएंगे। क्या होने के लिए? पास होने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आंसर्स की ओर। थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें देखने में, और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ठीक है, विजिबल है? चलो चलो ठीक है, विजिबल है, थोड़ा सा और जूम करें। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है ना आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं तार की भाषा की विशेषता नहीं है? इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दें। तो पहले प्रश्न का आंसर है थर्ड, पहले क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, बच्चे के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक अभिकर्ता कौन है? इसमें है माता पिता, इसका भी 3 पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों के लिए मुक्त खेल महत्वपूर्ण क्यों है? सॉरी, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 13 से 36 माह के बच्चे को किसी गतिविधि को दोहराने में आनंद आता है क्योंकि दोहराने से। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इधर भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि बच्चे के लिए मुक्त खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि, पहला ही ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पहिए वाले खिलौनों को खींचने से बच्चे में क्या विकसित होता है? संतुलन, बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 13 से 36 माह की अवस्था के दौरान उभरने वाले स्थूल क्रियात्मक कौशल हैं। कौन से हैं भाई? दूसरा, चलना और दौड़ना। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्गीकरण क्षमता बच्चों में निम्नलिखित में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब साला पूर्व बच्ची कहती है कि यदि हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे, तो वह निम्नलिखित में से किसकी समझ दिखा रही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कारण और प्रभाव। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी टाइप के आए हैं, हमने जो आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक साला पूर्व शिक्षिका बच्चे को भ्रमण के लिए चिड़ियाघर ले जाती है। लौटने पर शिक्षिका बच्चे को जो गतिविधि करवा सकती है उसमें से सबसे उपयुक्त कौन सी है? ठीक है, 9वीं के लिए दूसरा आंसर सही है, बच्चे को अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बच्चे ने कुछ वस्तुओं को पानी में तैरते हुए और कुछ को डूबते हुए देखा, शिक्षक उनकी समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, उनसे प्रश्न पूछकर, आप प्रश्न पूछेंगे तो उनको बनेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कौन सा स्नेह केंद्रित अनुशासन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है, थर्ड, शारीरिक दंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है आपका, बच्चे में सहानुभूति को बढ़ावा देने का अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है दूसरा, स्नेह केंद्रित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, माता पिता के पालन पोषण की व्यवहार शैली जो बच्चे को आज्ञाकारी होने की मांग करती है लेकिन बहुत कम स्नेह दिखाती है, वह है? 13 का आंसर है आपका 2, अनमनी और सख्त व्यवहार। ठीक है, इसका भी ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि बच्चे को किसी समस्या से उभरने में मदद करते समय याद रखने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है। याद रखने वाला सिद्धांत है, उन्हें स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रवण विभेदीकरण संबंधी खेल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जी, बच्चों में ध्वनि के बीच अंतर पहचानने में मदद करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, परियों की कहानियां परी कथा के खिलाफ एक आम आलोचना यह है कि वह अवास्तविक होते हैं और बच्चों को वास्तविकता से सामना करने में असफल बना सकती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे,
क्वेश्चन नंबर 17 है, जब आप बच्चे से पूछते हैं कि उसने सुबह क्या किया और रात में क्या किया, तो बच्चे को कौन सी संकल्पना विकसित करने में मदद मिलती है? समय की, है ना। आप समय के बारे में पूछ रहे हो, टाइम के बारे में पूछ रहे हो, तो समझ रहा है वो कि समय क्या होता है। खिलौने को कम ऊंचाई वाले खुले सेल्फ खाने पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चे खिलौने तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शाला केंद्र में ऊर्जस्वी खेल और शांत खेल क्षेत्रों को अलग किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चौथा, दुर्घटना से बचने के लिए, है ना। 19 का ये अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, इंग्लिश मीडियम का, बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में समुदाय को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्थानीय संसाधन प्राप्त होते हैं और संस्कृति निरंतर बनी रहती है। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो बहुत रिपीट हुए हैं हमारे जो मैराथन क्लास है उससे। ठीक है, अगर आपने देखी है तो बिल्कुल मैराथन क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन प्रायः एक बार केंद्र के स्थापन के समय किया जाता है? किसका किया जाता है? शिक्षक, कार्यकर्ता और बच्चे के अनुपात का। ठीक है, जब संस्था बनती है तब। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, आंख हाथ समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक गतिविधि है मोतियों को धागे में पिरोना। बड़ा ही कॉमन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ना। एक अच्छी कहानी बच्चे के जीवन को संपन्न बनाती है क्योंकि यह 23 का आंसर है तीसरा, उन्हें अपने अंतः शक्ति को विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों के दो शब्द के उच्चारण को क्या कहते हैं? बच्चों के दो शब्द के उच्चारण को कहते हैं तार्किक भाषा। अब भी यही क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुक्त खेल का विपरीत है। मुक्त खेल का विपरीत क्या है? संचित खेल, है ना, स्ट्रक्चर्ड प्ले। ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चोट को कम करने के लिए केंद्र में किस क्षेत्र की जमीन नरम होनी चाहिए? किस क्षेत्र की? झूले और स्लाइड्स जहां लगी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गलत कथन की पहचान करना है आपको। इन सब में गलत कथन है कथन चौथा, शिशु केवल माताओं से लगाव स्थापित करते हैं, पिता से नहीं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, माता पिता दोनों से लगाव होता है बच्चे को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी खेल गतिविधि 6 महीने के शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है बताना है। तो ये है, बच्चे को लकड़ी के गुटके ये वाला नहीं कर सकते ना छोटे बच्चे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, बाल देखभाल केंद्रों में स्थानीय महिलाओं को नियुक्त करना बेहतर है क्यों बेहतर है? क्योंकि वे समुदाय से परिचित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यदि आप शिशु के पैर के तलवे पर हाथ फेरते हैं तो वह पहले अपने पैर की उंगलियों को फैलाती है और फिर उन्हें मोड़ लेती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेविन्स्की रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा सा मुझे मेरे लिए भी नया था। 3 साल के बच्चे के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त बताना है आपको। ये लिखा, अलग अलग लंबाई के 10 डंडियों को बढ़ते आकार के क्रम में रखना। ठीक है, ये इसके लिए मुश्किल है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक भावनात्मक विकास का एक उदाहरण है। सामाजिक भावनात्मक विकास का एक उदाहरण है, पहला ही है, बच्ची लगाव विकसित करती है। ठीक है। 33, खेल सीखने का माध्यम होना चाहिए। खेल सीखने का माध्यम होना चाहिए, पहला, के दौरान बच्चे करके सीखें, है ना, खेल के दौरान। 33 का पहला। 34 क्वेश्चन का आंसर है, 1 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त खेल सामग्री। 1 वर्ष के बच्चे के लिए, ना, 1 वर्ष का है तो क्या होगी? रेत, पेंटिंग, ये सब तो नहीं होगा। क्या होगा? चित्र वाली पुस्तक। ठीक है। इसके बाद है, मूल्यांकन की एक विधि जो छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं बताना है। लिखित परीक्षा ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बार बच्चे किस उम्र में काल्पनिक स्थितियों का वर्णन करना शुरू करते हैं? ये करते हैं 3 वर्ष की आयु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं? विकास की विशेषताएं, गतिशील
व्यवस्थित और दीर्घकालीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 38, नवजात शिशु में कौन सी क्षमता नहीं होती है? नहीं बताना है, बोल नहीं पाता है, ठीक है, स्पीकिंग। बुद्धि का विकास खालिस्तान और खालिस्तान के बीच अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, आनुवंशिकता और परिवेश पर, ठीक है। शिशुओं के साथ प्रयोग की जाने वाली भाषा में क्या उपयोग होता है? आसान भाषा, ठीक है, इसके लिए हेरिडिटी और इसके लिए सिंपल वर्ड। 41, प्रतीकात्मक विचार शक्ति सिंबॉलिक थिंकिंग का एक उदाहरण है। एक उदाहरण है खेलते समय पेंसिल को टेलीफोन की तरह उपयोग करना। ये सिंबल है, सिंबल की तरह प्रयोग कर रहा है बच्चा। 42, बिछड़ने का डर अपनी चरम सीमा पर लगभग खालिस्तान में होता है। 12 से 18 वर्ष, बहुत बार रिपीट कर रहे हैं हमने PYQ में भी इसको, मतलब हमारे जब प्रैक्टिस किए तब मैराथन में। माता पिता के साथ अंतःक्रिया करते समय शाला पूर्व शिक्षिका का देखभालकर्ता को चाहिए कि वह 43 का आंसर है आपका चौथा, माता पिता को सुझाव दें और उन्हें ध्यान से सुने, ठीक है। लास्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, शिशु के पालने के ऊपर खिलौने लटकाने से किसमें मदद मिलती है? 44, ज्ञानेंद्रियां विकसित करने में, सेंसरी डेवलपमेंट में, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा समाज में स्वीकार्य प्रवृत्तियों और मूल्य अपनाते हैं को खालिस्तान कहा जाता है। 45 का आंसर है आपका सामाजिकरण। सामाजिकरण कहाँ है? ये देखिए सामाजिकरण, सोशलाइज्ड हो रहा है ना वो। 3 साल के बच्चे यह बता सकते हैं कि वे लड़का है या लड़की, यह दर्शाता है कि उन्हें सीख लगी। किसकी सिंपल सी बात है कि वो क्या सीख गए हैं जी? वो सीख गए हैं लिंग पहचानना। कहाँ लिखा है लिंग पहचानना? ये, ठीक है। इसके बाद है 47 नंबर का क्वेश्चन, आपसे कह रहा है स्वायत्तता का विकास बच्चे को निम्नलिखित में से किसको विकसित करने में मदद करता है? 47 का है 2, 47 का 2, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, ये कहता है कि गलत कथन पहचानना है आपको। इसमें सब पढ़ लेना आप, और इसमें गलत कथन है खेल के समय बर्बादी, है ना, ये लिखा है खेल समय की बर्बादी, ये गलत है, ठीक है। बाकी सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना। संवेदी क्रियात्मक अवधि को की 5वीं उप अवस्थाएं देखो, आपको बताया ना हमने कि बहुत जरूरी अवस्थाएं पढ़ना, उप अवस्थाएं तो ध्यान से पढ़ना ही है। तो ये, और इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, 5वीं 6वीं 7वीं अवस्थाएं ये पढ़नी है, ठीक है। ये 12 से 18। कला गतिविधि का आयोजन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है। कला गतिविधि में महंगी सामग्री का प्रयोग नहीं करना होता। मैंने ये बात आपको बहुत पहले और बहुत बार अपने जब हमने PYQ किए हैं तब भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई है, ठीक है। इसके बाद है 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ICDS की सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी। कौन सी सेवा ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती बताना है आपको। परामर्श, ठीक है, काउंसलिंग नहीं की जाती है इसमें, ऐसा कह रहा है। हाँ, पूरक आहार, सालापुर, सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आकृति की समझ विकसित करने के लिए सबसे अच्छा खेल कौन सा है? सबसे अच्छा खेल है आपका रेत वाला, ठीक है। इसके बाद है आपका 54, जब कोई बच्चा शब्द बोलने समय एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तुतलाना। दिख नहीं पा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तुतलाना, थोड़ा सा यहाँ पे पेपर में मिस्टेक है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। जो शिशु पहले वर्ष में देखभालकर्ता के साथ दृढ़ भावनात्मक संबंध लगाव स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है चौथा, माँ से अधिक चिपकते हैं। 54 का हाँ यही है, ठीक है। 56 है आपका, एक 13 से 36 माह के बच्चे के पता नहीं क्या लिखा है, फ्ले शब्द आमतौर पर कौन से होते हैं? ठीक है, इसको एक बार आप देख लेना, जिसका पेपर अच्छा है उसमें मिला लेना आप। 56 का है संज्ञान। 56 का है संज्ञाएं 2, संज्ञान तो है ही नहीं, संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो ये
57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 13 से 36 माह के बच्चे के लिए सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दूसरा, बड़ों का अवलोकन करना, है ना, वो बड़ों के अवलोकन से ही सामाजिकृत होते हैं। शिशु लगभग किस उम्र में बलबलाना शुरू कर देते हैं? बलबलाना शुरू करते हैं 6 महीने में, ठीक है। शाला पूर्व शिक्षक को खेल क्रियाओं को दैनिक अनुसूची की योजना बनाते समय व्यक्तिगत गतिविधियां और खालिस्तान के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इसमें है ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक गतिविधि को, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 3 साल के बच्चे को मिलान संबंधी गतिविधि सिखाते समय यह क्यों जरूरी है कि वस्तुएं केवल एक पहलू में भिन्न हो, ठीक है। 60 क्वेश्चन का आपका आंसर है दूसरा, क्योंकि बच्चा एक समय में केवल एक ही विशेषताओं पर विचार कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटा है ना बच्चा अभी, ठीक है। 61 क्वेश्चन कहता है एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं के सम्मान क्यों करना चाहिए? देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ये हमने सारे क्वेश्चन ना हमारे PYQ में किए हुए हैं। किस लिए करना चाहिए? आपसी सम्मान हासिल करने के लिए, ठीक है। शिशु अपनी माँ की आवाज़ कौन से उम्र में पहचान सकता है? शिशु अपनी माँ की आवाज़ पहले ही सप्ताह में पहचान लेता है। मूल्यांकन के बाद शिक्षिका को बच्चे के प्रति बुद्धिमान या धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर जैसे धारणा नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि धारणाएं पक्की हो जाती हैं और शिक्षिका के व्यवहार को निर्धारित करती है ना। जल्दी जल्दी में हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ूं तो थोड़ा इग्नोर करना, मैं भी नहीं चाहती कि लंबा वीडियो बने, ठीक है। बच्चों के विकास के संदर्भ में निर्णायक अवधि का तात्पर्य है कि वह समय जब परिवेश संबंधी कारक सबसे अधिक प्रभावी हो, ठीक है। 64 का सेकंड। इसके बाद है आपका 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर कहता है अधिकांश बच्चे किस उम्र में चलना शुरू करते हैं? चलना कब शुरू करते हैं भाई बच्चे? सभी को पता है 12 महीने में कर देते हैं ना, 12 मंथ में। शाला पूर्व बच्चे कंजर्वेशन करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं होते क्योंकि वे जो देखते हैं, कहाँ गया, वे जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन कहता है शाला पूर्व बच्चे में पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल सबसे प्रभावी रूप से किस प्रकार से विकसित होता है, ठीक है। ये है आपका दूसरा, उन्हें चित्रों वाली कहानियां पुस्तकें देने से, ठीक है। 68 शाला पूर्व बच्चे आमतौर पर अपने बारे में सबसे पहले क्या बताते हैं? अब सबसे पहले बताते हैं अपनी शारीरिक विशेषताएं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्तों में से समान पत्तों के समूह बनाते हैं तो यह कौन सी क्षमता दर्शाता है? ये दर्शाता है 69 का, ये दर्शाता है वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। 70 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है भ्रूण की अवधि कब से कब तक होती है? भ्रूण, ठीक है, भ्रूण की अवधि होती है गर्भधारण से तीसरे सप्ताह की शुरुआत और 8वें सप्ताह के अंत में, ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक संस्था जो अनाथ या बेसहारा बच्चों को एक परिवार जैसे देखभाल प्रदान करती है, ठीक है, ये है SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 72 नंबर का क्वेश्चन आपका 72 कहता है जब एक 6 साल का बच्चा अपने 5 दोस्तों को लंबाई के हिसाब से पंक्ति में खड़ा करता है तो वह कौन सी क्षमता दिखा रहा है? कौन सी क्षमता दिखा रहा है जी? कहाँ गया? ये क्रमबद्धता, ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि शैशवावस्था के दौरान शिशु के विकास के संदर्भ में देखभाल कार्यकर्ताओं की प्राथमिक भूमिका है। क्या प्राथमिक भूमिका है? प्रेरक अनुभव प्रदान करना, ठीक है, प्रेरक अनुभव प्रदान करना। अरे हाँ, ठीक, ये क्वेश्चन ये है ना 74, ठीक, 74 ये 70 दिख रहा था ना मुझे, मैं कंफ्यूज हो गई, ये पिछले पेज छप गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, ये ठीक है। 74 शाला पूर्व वर्षों का तात्पर्य किस अवधि से है? शाला पूर्व का तात्पर्य 3 से 6 वर्ष, कहीं दिख रहा है, ये देखो 3 से 6 वर्ष, ठीक है। दीर्घकालिक लक्ष्य तय करते हैं
करने के बाद अगला कदम है अल्पकालिक। कहाँ लिखा है, ये देखो अल्पकालिक, है ना। जब हमारे बड़े गोल हो जाते हैं अचीव, तो हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तुओं को एकेकी संगति में रख पाना क्या है। रख पाना है पूर्व गणितीय संकल्पना, दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे, हाँ ये है ऑप्शन नंबर 3। चित्र पठन की गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उद्देश्य होता है बच्चों के अवलोकन और वर्णन कर पाने के कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि बच्चों को संकल्पना विकसित करने में मदद करने का प्रभावी तरीका क्या है। प्रभावी तरीका है उन्हें बिना समस्याएं तथ्य और जानकारी के याद कराना। ये क्या है, नहीं है ना, नहीं पे ध्यान देना है, नॉट, ठीक है, नहीं है। इसके बाद है 79 कहता है एक साल पूर्व शिक्षिका को बच्चे के लिए सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए ताकि वो सहयोग और साझा करने की भावना को प्रोत्साहित कर सके। क्वेश्चन नंबर 80 सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का उदाहरण क्या है। सूक्ष्म कौशल देखिए कितने बार पूछा है आपसे ना, मतलब मैंने प्रीवियस जब MCQ करवाया तो भी ये कराया, बहुत बार कराया ताकि रट जाए बच्चों को, है ना। पाठ्यक्रम की योजना बनाने में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको लगाना है ना। 81 का, तो 81 का है आपका 81 का, जहाँ पे पहले आता है D, ठीक, A, B और C, तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। 82 नंबर का क्वेश्चन कहता है बच्चे में वृद्धि की निगरानी करने के लिए वृद्धि चार्ट के उपयोग के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। 82 का भी है BDAC, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है इसका। हाँ, फिर आप आ जाइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित स्थूल क्रियात्मक क्षमताओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे बच्चे में उभरते हैं, ठीक है। इसका भी है DCAB, ठीक है, मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है 84 नंबर का प्रश्न है आपका, बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक देखभालकर्ता के लिए आवश्यक कौशल है। कौन कौन से कौशल हैं भाई आवश्यक कौशल। 84 का कहता है ये नहीं है ना, औपचारिक नहीं है, ये पाठ पढ़ाना थोड़ी होता है, तो पहला और दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे हम, ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है शाला पूर्व पाठ्यक्रम में गाने शामिल करने के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। सही बताना है आपको, है ना। सही है उद्देश्य संगीत में विशेषज्ञता विकसित करना होना चाहिए, नहीं सही बताना है ना। उद्देश्य बच्चों को संगीत का आनंद लेना होना चाहिए के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है बताना है आपको। तो सही है आपको बताना है सही है बताना है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, विशेषज्ञता तो हासिल नहीं करना है भैया, हाँ आनंद करना है और बच्चे को भाषा का विकास करना है। तो B और C कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 86 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहता है काल्पनिक खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है जी। यह बच्चे की कल्पना व्यक्त करने में मदद करता है, इसे खेलने के लिए वास्तविक वस्तुओं की नहीं, यह दर्शाता है कि बच्चा एक वस्तु से दूसरी वस्तु, हाँ तो पहला और C तो यही है ना, मतलब A और C, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे हम। निम्नलिखित में से स्थूल क्रियात्मक कौशल कौन सा है। स्थूल क्रियात्मक कौशल है आपका कूदना, सीढ़ी चढ़ना, गेंद पकड़ना हो सकता है कि चित्रकारिता। तो मुझे लगता है ABC होना चाहिए, और ABC जिसमें होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। 88 निम्नलिखित में से क्या क्या शाला पूर्व बच्चों के सामाजिकरण में मदद करता है। परिवार, सहपाठी, मीडिया या शिक्षक, है ना। कौन कौन मदद करता है 88 में, कौन कौन मदद करता है। सभी करते हैं, मेरे हिसाब से सभी करते हैं, तो ऑल। 89 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य आपको बता दें, आप एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल पहला ही सही है, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में।
ज़्यादा टाइम नहीं लेना, आप लोगों को खुद ही बोर लगने लगेगा। उत्तर ही तो बता रहे मैडम, इतना टाइम क्यों करो, डिटेल्ड में आराम से आएंगी क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ही सही है भाई, पढ़ लेना आप। शिशुओं के रोने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। शिशु के रोने पर प्रतिक्रिया करना शिशु में विश्वास की भावना बढ़ाता है। बिल्कुल 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 सही, तो दोनों ही सही है, ठीक है। 91 कहता है कौन से कथन बताना है। बच्चों का आक्रामक व्यवहार केवल जन्मजात विशेषता अनुवांशिकता के कारण होता है। ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता। बच्चे की आक्रामकता उनके हताश होने और वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। हाँ, बी ही सही है, ठीक, ओनली बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कथन इसमें बताना है। अभी ये कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ पर भी मुझे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, पढ़ लो। गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पाठ्यक्रम के दीर्घकालिक लक्ष्य से तात्पर्य है कि बच्चे द्वारा पूरे किए जाने वाले दैनिक कक्ष कार्य नहीं, दीर्घकालिक में पूरे साल भर की योजना बनाते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य में वे कौशल योग्यताएं शामिल होती हैं, मूल्यांकन और मूल्य शामिल हैं जिसकी बच्चे से केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा पूरे करने के बाद प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। सिर्फ मुझे लगता है बी ही सही है, और शायद हाँ यही सही है, ठीक है, बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। शाला पूर्व बच्चे स्थानीय मित्रता करते हैं, मित्रता से भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो हाँ, स्थानीय मित्रता नहीं करते हैं, मित्रताएं उनकी बदलते रहती है। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, है ना, ये इसके साथ जाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, स्टेबल थोड़ी होगी उनकी मित्रता और फ्रेंडशिप। फिर इसमें 95 का आपका केवल पहला ही सही है, ठीक है। 96 भी आपको बता दें कि 96 में भी सिर्फ पहला ही सही है। 97 में भी सिर्फ पहला ही सही है, ठीक है। 98 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है कि दोनों सही हैं, ठीक है। तो दोनों किस में सही हैं, थर्ड में। और 98 कहता है 98, हाँ दोनों सही है। 99 कहता है कि सिर्फ पहला सही है। और 100 कहता है कि ऑप्शन नंबर आपका दोनों ही पहलू सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा मुझे कमेंट जरूर करना कि किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, सटीक सॉल्यूशन है। हो सकता है 1-2 ही क्वेश्चन के आंसर्स गलत हों, बाकी मैक्सिमम के ही सही हैं, और सही मेरे हिसाब से पूरे ही सही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो कमेंट जरूर करना वीडियो देखने के बाद किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जुड़े रहना है हमारे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देकर देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।